बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? दुआ है कि अल्लाह करे कि आप सभी लोग बहुत खैरियत से हों और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग बिल्कुल ठीक ठाक और मज़े में हैं। मज़े में अब आप भी होने वाले हैं क्योंकि यहाँ पर बहुत ही शानदार चीज़ें बनने वाली हैं, आपके दिल को बहुत ही खुश करने वाली। क्योंकि मैं खुश होती हूँ तो समझ लें कि आप सभी लोग बहुत खुश हैं। तो आज आप सभी लोग सीख रहे हैं, यहाँ पर आपने देख लिया होगा किस किस्म की बेकिंग होने वाली है। और इसके अलावा जो चीज़ आप सीख रहे हैं वो है मीट पैटीज़ एंड फ्रेंच फ्राइज़ लॉन्ग बर्गर। अच्छा जी, हम लॉन्ग बर्गर बन्स बनाएंगे और उसके साथ आप देखिएगा कि किस तरह से मैं मीट पैटीज़ और फ्रेंच फ्राइज़ के साथ इसको बनाऊंगी। अच्छा जी, पहले तो हम ये कर लेते हैं कि क्योंकि अभी भाई ज़रा बेकिंग हो रही है, मैं इसे खोल नहीं सकती हूँ क्योंकि मैंने वैसे तो आपको पहले इसी को बताना है क्योंकि हम इसको बेक करने के लिए रखेंगे। अच्छा, जैसे मैं हमेशा आप लोगों को बताती हूँ कि आटा गूंदने का तरीक़ा, और उसमें आज आप लोग दूसरी रेसिपी जो सीख रहे हैं वो उसकी है बर्गर रोल्स की। इसी से आप बर्गर बन्स बनाएंगे, इसी से आप लॉन्ग रोल्स बनाएंगे। अच्छा, मैं आपको शक्ल दिखाती हूँ पहले इसकी, क्योंकि मैं थोड़ा सा इसमें एग वॉश लगा रही थी तो वो रह गया था, तो मैंने कहा कि चलें हाफ वे में ही लगा देते हैं। ये भी बातें होती हैं बड़ी सीखने वाली। कभी आप कोई चीज़ भूल गए हो, कुछ रह गया हो, फिर आपको एकदम याद आए, लेकिन आपको पता है कि इसको किया जा सकता है तो फिर उसको कर लेना चाहिए। मेरा एग वॉश रह गया है तो मैं इस पर लगा रही हूँ और आपको दिखाती हूँ कि ये स्टोन अवन में कैसे बेक हो रहा है। अच्छा, यहाँ पर स्टोन तवा लगा हुआ है, यहाँ पर भी हमारे जो बर्गर रोल्स हैं लॉन्ग रोल्स वो भी बेक हो रहे हैं, वो भी मैं भी आपको दिखाती हूँ। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें जी, इनको मैंने सांचे में बनाया है, लेकिन मैं बिना सांचे के भी आपको बताऊंगी। मैं थोड़ा सा इस पे लगा देती हूँ। अभी तक मेरे तैयार नहीं हुए हुए हैं जिनमें मैं ये बर्गर आपको बताऊंगी। ये निकलेंगे तो ही हमारे जो बर्गर्स हैं वो बन पाएंगे। एक्चुअली प्रोग्राम से ज़रा सी देर पहले ही तो रखा है मैंने इनको बेक होने के लिए। चलो भाई, ये आ गया। अच्छा जी, अब इसको उठाना। अच्छा देखो भाई, मैंने जो सारी आसानियाँ की हैं ना बेकिंग की, ये सिर्फ आप लोगों के लिए की हैं कि जिसके पास बिल्कुल ही कोई सोर्स नहीं है तो वो इन सारी चीज़ों को किस तरह से अवेल कर सकता है। और आपके पास कुछ भी नहीं है फिर भी आप कर सकते हैं। तवा किस घर में नहीं होता, देगची किस घर में नहीं होती, पत्थर कहाँ पे नहीं होते, सब जगह होते हैं। तो इनमें आपके कोई पैसे वैसे नहीं लग रहे, मुफ्ता, सारा काम मुफ्ता है बिल्कुल। तो आप अपने आराम के साथ देखें जी, ये सारे मज़े जो है ना ये हैं लाइव शो के, और लाइव शो में जो होता है वो बिल्कुल ज़िंदा होता है जी। और सारी चीज़ें हैं, ये सारी खूबसूरती, सारा मज़ा लाइव शो का है। देख रहे हैं जी तवे पे कैसे बेक हुए, बिल्कुल उसी तरह जैसे स्टोन अवन में। तो ये एग वॉश जो मेरा रह गया था वो मैं कर रही हूँ। अच्छा ख़वातीन, ज़रा एहतियात कीजिएगा, सिर्फ आपकी आसानी के लिए कर रही हूँ, वरना स्टोन अवन बहुत काफ़ी है। बहुत ही बेहतरीन ये बेक हो रहे हैं। 5-7 मिनट पहले इनको रखा गया है। चलें भाई, एग वॉश आ गया और अब मैं देगची को वापस रखूँगी। ज़रा सा मैं इसको देखो, मैं रैक इसलिए रखती हूँ कि चीज़ें जो है ना इवन रहें। इवन रखने के लिए, वो इवन शायद नहीं था इसी वजह से गिरा। चलो भाई, सारी चीज़ें होती हैं भाई राहत की ज़िंदगी में, तो पता नहीं क्या क्या, और घर में तो पता नहीं क्या क्या होता रहता है। एक हंगामा शोर। जिस दिन मैं खाना पका दूँ बस पता है कि आज घर में राहत साहिबा खाना पका रही हैं, शेफ़ राहत खाना पका रही हैं घर में, तो ये हंगामे होते हैं। बच्चे कहते हैं आज अम्मी खाना पका रही हैं। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को मेरे घर वालों को सुनने को मिलती हैं। अच्छा जी, बर्गर बनाने के लिए क्या चीज़ें आपको चाहिए होंगी, मेरा ये सारा सामान आप देखेंगे, लेकिन सामान तो बर्गर का सारा यहाँ पर है। क्या यहाँ से मेरे भाई दिखा पाएंगे? मैदा लेंगे, रेसिपी वैसे फेसबुक के ऊपर मौजूद है, ठीक है जी। मैं चीज़ें रख रही हूँ यहाँ पे, उसके बाद आपको सारी चीज़ें बता देती हूँ, तो आप उन चीज़ों को नोट कर लीजिएगा। ये सारा सामान रखा हुआ है तो मेरे भाई आपको दिखा देंगे। अच्छा जी, बर्गर बनाने के लिए जो चीज़ें आपको चाहिए होंगी उसमें है 1 किलो मैदा, 2 खाने के चमचे हैं नमक, 2 खाने के चमचे चीनी, 2 खाने के चमचे खमीर यानी ईस्ट डालेंगे आप, 1/3 प्याली कुकिंग ऑयल है, 2 अदद अंडे, 2 खाने के चमचे शहद। शहद ज़रूर डालिएगा, इससे बहुत ही मज़ेदार बनेंगे। और इसके अलावा नीम गर्म पानी आपको गूंदने के लिए चाहिए होगा, और हस्बे ज़रूरत
और इसके अलावा आपको ऊपर लगाने के लिए तिल अगर लगाना चाहे, आज मैं नहीं लगा रही हूँ, लेकिन अगर गोल वाले बंस आप बना रहे हैं तो फिर आप उस पर तिल लगा लेंगे। ठीक है जी, ये हो गया, ये रेसिपी मैंने आपको बता दी। अब आ जाते हैं, ओहो मेरे भाइयों ने ऐलान किया है ब्रेक के बाद। जी वापसी हो गई है ब्रेक से और आप सभी को कहती हूँ बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। और आज आप सभी लोग सीख रहे हैं मीट एंड फ्रेंच फ्राइज़ लॉन्ग बर्गर। अच्छा, ये बहुत ही बेहतरीन रेसिपी है जो मैं इसके साथ बर्गर बनाऊंगी। शक्ल मैंने आपको दिखा दी थी, ये निकालने वाले हो रहे हैं, इनको भी चेक कर लेती हूँ, फिर मुझे इसको हटवाना पड़ेगा क्योंकि जाहिर है कि हमें बर्गर का काम करना है, तो हम तवे को हटा देंगे। अच्छा, मैं आपको बता देती हूँ कि ये मैंने ये शेप जो दिया है तो ये कैसे दिया है भाइयों, नज़र आ रहा है ये वाला, ठीक है ना। ओके, हल्का सा ऑयल लगा लीजिए, मैदा लगा लीजिए, जो आपको आसानी हो, जिससे भी आपका काम आसानी से हो जाए। मैंने मैदा भी लगाया, मैंने ऑयल भी लगाया। ये जितना भी है, जोड़ जितने हैं ना, जोड़ों को आपने एक दूसरे के वो बिल्कुल पिंच कर देना है उसको। और छोटे छोटे पेड़े, अब आपका मर्ज़ी है, जितने भी आप बड़े बनाना चाहें, जाहिर है बड़े बनाएंगे तो आपको बड़ा पेड़ा बनाना पड़ेगा। देखो, एक बहुत ही रीज़नेबल मैं आपको साइज़ बता देती हूँ। ये जो साइज़ है ना, मेरे पास जो पेड़ा बना हुआ है, ये घर की जो चपाती, जो बाज़ार में जो चपाती मिलती है उसका पेड़ा सब ने देखा होगा, उस साइज़ का पेड़ा है ये, बस उस साइज़ का। अगर मैं वज़न बताऊँगी तो आप लोगों के लिए परेशानी होगी, वज़न में ना पड़े, क्योंकि हर औरत के पास वेइंग स्केल नहीं है, तो इस वजह से आप नहीं कर पाएंगे। फिर वज़न को समझना, उसको नाप तोल के करना, ये बड़ा ही मुश्किल होता है। अच्छा, ये हमारे वो हो गए जो कि मैं तवे पर बना रही हूँ। ये तो आप चले जाएंगे स्टोन ओवन, अभी नहीं जाएंगे, मैं आपको सारा इसका प्रोसीजर बता दूंगी। इसको निकालती हूँ मैं पहले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, ठीक है, ये हमारे स्टोन ओवन में बेक हुए अभी अभी सबकी आंखों के सामने। आउच, चलें भाई, ये निकाल रही हूँ क्योंकि मुझे इसके सांचे को इस्तेमाल करना है। अभी तो मैं एक को निकाल लूँगी क्योंकि गरम में कभी ना निकालिएगा, और मैं इस सांचे का इस्तेमाल आपको सिखा रही हूँ। सिर्फ एक निकालूंगी, दो नहीं निकालूंगी मैं, क्योंकि बेइंतहा गर्म है ये मेरे हाथ को जलाएंगे भाई। मेरे हाथ के छाले तो कोई नहीं आके वो करेगा ना। देखें बेस, देखें कितना प्यारा है, देख लिया कितने प्यारे बेक हुए मेरे स्टोन ओवन में। बहुत गर्म को बिल्कुल ना निकालिएगा। घर में तो भाई टाइम होता है, फुर्सत होती है, आप बड़े आराम के साथ सब कुछ कर सकते हैं, पर टीवी में आपको पता, मेरे प्रोग्राम में तो टाइम वैसे भी बहुत शॉर्ट है, तो मैं फिर भी वो वाले काम करती हूँ जो बड़े बड़े टाइम वाले प्रोग्रामों में करने चाहिए। अच्छा, शुरू में जब आप निकालेंगे तो इनमें थोड़ी क्रिस्पीनेस होगी। इनको निकालने के बाद आपने क्या करना है, इस पर मक्खन लगाना है, मक्खन या तेल कुछ भी लगा दें, और उसके बाद इसको ढक दीजिए। उफ, बहुत गर्म है, गरम गरम को ही ये मैं ज़रा सा बंद करूँगी भाई इसको। आई गेस वो भी तैयार हो गए हैं, तो इतने गरम को हैंडल करना नॉट इजी। थोड़ा टूटेगा क्योंकि ये क्रिस्पी है। इस वक्त मैं सांचा एक्चुअली इस्तेमाल करना चाह रही हूँ कि मैं आपको बता दूं कि इस सांचे में आप कैसे इसको इस्तेमाल करेंगे। भाई अब आपको सिखाने में टूटेगा तो कोई वो नहीं है इशू इसका, क्योंकि भाई ये असल में मैंने एग वॉश भी लगाया ना, तो वो ज़रा सा चिपक गया जाकर। देख रहे हैं कितनी बातें आपको पता चलती हैं। आजा भाई, आज आ गया, देखें जी आ गया। यहाँ से देख लें, ये है हमारा लॉन्ग बर्गर रोल, ठीक है। अब इसमें मैं लगा रही हूँ तो मैं इसको थोड़ा सा क्लीन करूँगी, इसको थोड़ा सा ऑयल करेंगे, हर दफ़ा करेंगे, ठीक है। हालांकि मैंने भी किया था, लेकिन
अच्छा ये भी होता है कि नई चीज़ें होती हैं ना तो वो ज़रा चिपकती हैं। ये नया था बिल्कुल ही, क्योंकि प्रोग्राम में तो मैं आज पहली बार इसको इस्तेमाल कर रही हूँ ना, लाके तो पता नहीं कब से रखा हुआ है। तो इसमें कैसे करेंगे, सबको पता है भाई चिकना कैसे करते हैं। इसको अंदर से आपने ऑयल लगा देना है अच्छी तरह से और इसको यहाँ रख देंगे। अच्छा अगर आपके पास सांचा है तो फिर सांचे को आपने उसके हिसाब से ही पेड़ा बनाना है, जिस साइज़ का सांचा है। नहीं है सबसे अच्छा है ऐसे बना लें, ये इजी है, आसान वाले काम किया करें। बिल्कुल इसी तरह से बनाएंगे, लेकिन हम इसको इस सांचे में फिट करेंगे। और इनको क्या करेंगे, अब हम इनको रख देंगे प्रूविंग के लिए। ये ज़रा से फूल जाएंगे तो उसके बाद इनकी बेकिंग का टाइम शुरू होगा। फिर अंडा लगाएंगे हम ऊपर, जैसे अभी लगाया था ना मैंने, वो करेंगे और इनको हम बेक करने के लिए रखेंगे। तो आप सभी देखेंगे। हाँ जी, ब्रेक द टाइम नहीं है। अच्छा ब्रेक नहीं है भाई अभी, तो बस ये है। मैं ज़रा वो भी निकाल लूँ, तवे वाले भी। चलो भाई इसको करते रहेंगे हम, फिलहाल साइड पे है ये। अच्छा जी, इसको मुझे अब एक और ख़तरनाक काम मैं अब इससे करूँ, ये ज़रा मजबूत है। चलिए भाई, अच्छा इसमें हाथ जलने का ख़तरा हो सकता है। अच्छा भाई थोड़े से डार्क हैं, हल्के से, क्योंकि ज़ाहिर है कि ये बहुत ही एक्सपोज्ड हैं, तो इस वजह से इसका मैंने चूल्हा बंद कर दिया है और ये तैयार हो चुकी हैं। अब हम क्या करेंगे, इनको रैक भी ले लेती हूँ, क्योंकि रैक रखना ज़रूरी है। निगाहत हैं कराची से, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। निगाहत कैसी हैं आप? जी बिल्कुल ठीक हूँ, बहुत अच्छा आज बता रही हैं आप। अरे बहुत शुक्रिया। हाँ बोलो। और मेरे बनते नहीं है कुछ भी, स्टोव ओवन में बनाती हूँ, लेकिन मेरा बहुत अच्छा बेक नहीं होता है ना। तो आप स्टोन ओवन, पहले स्टोन ओवन को समझ लें, ठीक है ना। हाँ उसको समझ लें, कितने नर्म है, देखें बहुत ही अच्छे बने हुए। हाँ बोलिए। जी मैं भी रख के गरम करती हूँ, बिल्कुल बिल्कुल ही। मैंने पफ पेस्ट भी बनाया था, चिकन पैटीज भी बनाया था, लेकिन बिल्कुल बाहर जैसा नहीं बनता है ओवन में जैसा। अच्छा देखो, ये प्रैक्टिस से आएगा, तुम्हें उसको इक्विपमेंट को समझना होगा, क्योंकि ये एक इक्विपमेंट है और इसे आपको समझना होगा। जब आप इसे समझ लेंगी ना, फिर तो ये गोली की तरह काम करेगा। समझ गई ना, ये है। अगर इसके बारे में कोई क्वेश्चन है आपके माइंड में तो मुझे बताइए, मैं आपको फ़ौरन के फ़ौरन उसका जवाब दे देती हूँ। हाँ बोले। हाँ निगहत बोलो। देखें मैं इसकी नरमी दिखाना चाहती हूँ आपको। अच्छा निगहत, अल्लाह हाफिज़। अच्छा भाई गरम निकाला है, इसलिए थोड़ा सा टूट गया है। आप ध्यान रखेंगे कि आपने गरम नहीं निकालना है। ये देखें इसकी नरमाई देखिए, मैं इतने हल्के से उसको प्रेस करी हूँ। मेरा एक वेस्ट हो जाएगा, लेकिन मैं इसे यूज़ करूँगी। मैं दिखाती हूँ आपको, देखें इसको क्या आला टेक्सचर है उसका, बहुत आला टेक्सचर है, फर्स्ट क्लास। ये ब्रेड रोल्स तैयार हो गए। तो चलें जी, क्या है ब्रेक द टाइम। तो चलें जी भाइयों ने क्या ऐलान, आपसे मिलेंगे ब्रेक के बाद। जी वापसी हो गई है ब्रेक से, और आप सभी को कहती हूँ बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। और आज आप सभी लोग सीख रहे हैं मीट पैटीज, फ्रेंच फ्राइज, लॉन्ग बर्गर। लॉन्ग बर्गर्स आपने सीखे। अच्छा इसके बारे में मैं आपको बता दूँ, जो तवे पर बन रहा था इसको थोड़ा टाइम चाहिए। देखिए ब्राउन होना शुरू हुआ है, मैंने उससे पहले निकाले, बेक हो गए हैं, सिर्फ ब्राउनिंग उसके ऊपर आनी है। तो अब निकाल लिए मैंने। अपने घर में आप इसकी ब्राउनिंग आने दीजिएगा, आंच कम रखिएगा। तवे पर जब बनाएंगे तो आंच आपकी बिल्कुल धीमी होनी चाहिए, ठीक है। और उस पर आप इसको बेक करेंगे। ये मैंने निकाल लिए हैं जो हमने सांचे के अंदर बनाए थे, और ये जैसे आपको बेकरीज वगैरह में मिलते हैं उस तरह से बने हुए हैं। अच्छा अब आ जाते हैं यहाँ पैटी बनाने के लिए। कीमा लेंगे आप आधा किलो, बीफ का लें, मटन का लें, चिकन का लें, आपकी मर्ज़ी है। अच्छा इसमें मैंने डाली है
2 मीडियम साइज़ की प्याज है। रेसिपी कार्ड से आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। रेसिपी कार्ड एक्चुअली इसीलिए दिया जाता है कि आप लोगों से कुछ भी रह जाए या मैं बता ना पाऊँ आपको, तो आपको सारी चीज़ें पता चल जाएँ। अच्छा, इसके अलावा इसमें लहसुन गया है, लहसुन का पाउडर मैंने डाला है, और इसमें लहसुन का पाउडर तकरीबन 1 सवा चाय का चमचा डालेंगे। इसके अलावा प्याज है, ओरिगानो है तकरीबन 1 से सवा चाय का चमचा, और औंडा गया है जी, और ब्रेड के 2 स्लाइसेस हैं, ये डाल दिए हैं। नमक है इसके अंदर, और पिसी हुई काली मिर्च है, ये अपने हिसाब से आप इसमें शामिल कर सकते हैं। तो और साथ ही साथ में रेसिपी कार्ड भी है आपकी मदद के लिए, तो ठीक है आप लोग उससे भी देखें और सारी चीज़ें लिखें उसमें से। और अब तो इतनी आसानी हो गई है, स्मार्टफोन है सबके पास, बड़े आराम के साथ आप उसका शॉट ले सकते हैं और बड़े आराम के साथ अपनी रेसिपी को आप पहले देख लें, उसके बाद जो है आप उससे मदद ले सकते हैं। अच्छा जी, अब क्या है, यहाँ पर ये पैटी बनेंगे। अच्छा, बड़े बड़े साइज़ के नहीं बनाएंगे, छोटे साइज़ के। क्या करेंगे, कीमे में सारी चीज़ों को डालेंगे, मिक्स करेंगे, अंडा नहीं डालेंगे, फूड प्रोसेसर में डाल के इसको पका लेंगे। और जैसे ये पक रही हैं इसी तरह से आप इनको पका लेंगे। जब ये तैयार हो जाएंगी तो फिर बकिया काम इसका शुरू होगा। और बकिया काम क्या है, बहुत ही प्यारी सी सॉस है इसकी, जो कि मैं इसके साथ पकाने वाली हूँ। अच्छा, बहुत ही अहम बात इन पैटीज़ के बारे में वो ये है कि जब आप इनको फ्राई कर रहे होंगे तो इसमें जितने भी ये जूसेस हैं, इसका तेल है, जो कुछ भी है, आप उसे फेंकेंगे नहीं, बिल्कुल भी नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें सारे फ्लेवर्स हैं जो कि हम अपने सॉस में इस चीज़ों को शामिल करेंगे, तो वो सारे फ्लेवर जो कि मीट में मौजूद हैं वो सारे सॉस के अंदर आ जाएंगे। और इसको बस इतनी ही देर हमने फ्राई करना है। आपको मालूम है कीमा है, और इसको इतनी देर नहीं पकाना कि भाई नहारी थोड़ी है कि पकाते रहें बस। फरजाना है कराची से, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। हाय, बहुत शुक्रिया आपका। हाँ बोलिए। ठीक ठाक, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत देर से मिला फोन। अच्छा। बहुत महीनों बात करना चाहिए। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। कल भी कतरे परसों भी नहीं मिला। अच्छा। और ठीक ठाक है आप? अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह, इतना अच्छा प्रोग्राम है। हाँ, और मैं फरमाइशें तो माशाल्लाह पूरी की जा रही, जो देखने लगता मेरी हो अरे जा बस रही। मेरा यही दिल चाहता है। अपने आप तो मैं सिखाई दूंगी जो मैं सिखाना चाहती हूँ, पर आपकी फरमाइशें भी बहुत अहम होती हैं। हाँ जी हाँ। मैंने ये भी पूछना था कि वो जो आपने गुलाब जामुन पाउडर की, हाँ हाँ, और रसगुल्ले या रसमलाई कह लें, पाउडर की बनाना सिखाइए। जी जी बिल्कुल। और मैंने ये एक और पूछना है, मैं बनाती हूँ, लेकिन मैंने ये पूछना है कि जो शीरा बनाते हैं उसको जरा ठंडा करके डालें गुलाब जामुन, या उसे पकते में डालते रहे चूल्हे पर रखते हुए? नहीं नहीं, देखो शीरा तुम्हारा गर्म होना चाहिए, खोलता हुआ नहीं होना चाहिए। अच्छा, नहीं, हाँ ठीक है। ये साफ करूंगी जो काला काला आ गया है। अच्छा, आपने शीरा देखो, मैं ये दिखाना चाहती हूँ, भाइयों दिखा दें, ये निकालना ज़रूरी है, वरना आपकी सॉस में सारी चीज़ें आएंगी तो सॉस में मैलापन आ जाएगा। ठीक है, ये बड़ी टेक्निकल चीज़ें आपको बता रही, बड़ी प्रोफेशनल चीज़ें जो कि आपको आमतौर पे नहीं पता चलती हैं। अच्छा, क्या करेंगे, शीरा जो है उसको आपने एक डोज गरम बस गरम कैसा, नीम गरम से ज़रा सा ज़्यादा। अच्छा जी, ये आप डालेंगे, और उसके बाद आपने गुलाब जामुन फ्राई करते जाएं, उतनी ही डालें जितनी कि आप एक दफ़ा के शीरे में डालेंगे। हाँ, वो एक कप बनाते हैं ना। ठीक है ना। अच्छा, आपने गुलाब जामुन एक दफ़ा डाल दी, फिर दूसरी दफ़ा भी फ्राई की, पहली वाली शीरे से निकाल लेंगे, फिर दूसरी वाली। हाँ, हो जाएंगे अंदर से नरम। देखें इतनी देर आपको, ये तो परफेक्शन की बात है, देखो पहली दफ़ा में ही हो जाती है। हाँ, लेकिन बात यह है कि आप कितनी परफेक्शन से बनाती। अच्छा जी, कि गुलाब जामुन को आपने शीरे में डाला और फौरन दबा दिया शीरे के अंदर। अच्छा। नीचे दबा देंगे, गर्म होगी ना, फौरन शीरा ले लेगी। लेकिन अगर वो ऊपर तैरती रहेगी फिर नहीं लेगी शीरा। ठीक है ना। तो इस तरह से आप कीजिएगा गुलाब जामुन के साथ, ये सलूक होगा उसके साथ, तब जाके बेहतरीन गुलाब जामुन बनेगी। नहीं तो या तो अगर आपकी बड़ी कढ़ाई है, सारी गुलाब जामुन बना लीजिए, और बना लेने के बाद फिर एक सारी गुलाब जामुन एक साथ फ्राई करने के लिए डाल दीजिए। फिर आपकी गुलाब जामुन एक ही वक्त में सारी तैयार होंगी और एक ही वक्त में शीरे में जाएंगी। अगर आप बैचेस में बनाएंगे तो फिर आपको वो परफेक्शन नहीं मिल पाएगी। ठीक है, तो ये ज़्यादा ज़रूरी होती है। अच्छा जी, प्याज को थोड़ा सा सौते करेंगे अनटिल स्वेटिंग, हल्की सी पिंक हो गई है, ज़रा सा गार्लिक के 1 से 2 जवे ये आ जाएंगे। ये भाई हमारे प्रूफ हो रहे हैं, देख रहे हैं आप। और स्टोन ओवन मैंने कॉन्स्टेंटली गर्म करने रखा हुआ है, तवे को यूँ हटाना पड़ा कि भैया स्पेस नहीं है हमारे पास, नहीं तो मैं दोनों चीज़ें आपको तवे पर ही बताती। अच्छा जी, अब क्या चीज़ है इसमें,
अब मैं इसमें शामिल करूंगी मैदा। बहुत ही ज़रा सा मैदा जाएगा, तकरीबन 1 चाय के चमचे के बराबर। फातिमा है कराची से, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मैम, मैं फातिमा गुल बात कर रही हूँ कराची से। जी फातिमा, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। आप तो हमारे घर में मौजूद होती, मैं आपसे बात नहीं कर सकी। बहुत बहुत मैं आपका प्रोग्राम जो बहुत शौक से देखती हूँ असल में, बहुत अच्छा तो इस लगता है वजह से फातिमा। मैं बात हाँ। करती हूँ तो फिर वो मैं तरकीब वगैरह लिख नहीं पाती हूँ। हाँ, हाँ, बहुत सही बात शुक्रिया, है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने सही। आपको सेहत तंदुरुस्ती आमीन, दे आमीन। और आप हमें ऐसी ही अच्छी चीजें सिखाती हैं। इंशाल्लाह। और वो मैम प्लीज आप ना ये जो बनारस का प्लीज या तो रिकैप करवा दें रिकैप। या वो लगवा दे प्लीज। अच्छा, आज ही मैं बनाऊंगी। मैं भाइयों से पूछती हूँ, रेसिपी अगर लग जाती है तो लगा दें, नहीं तो फिर फेसबुक से भी ले सकती हैं। मैंने पहले सिखाए हैं आप लोगों जी को। जी जी, मुझे पता है ना, वो मैं मालूम करती हूँ। अगर डेट पता चल जाए तो आपको और आसानी हो जाएगी। आई थिंक दिसंबर के महीने में अच्छा। या संडे को हम ये रिपीट भी करवा देंगे, कह रहे हैं। ओके ओके। और मुझे बोल लास्ट सलाद मैं आज ही बनाऊंगी, बस मैं आज बस बनाना आज चाह ही रही बना लेना, ठीक है। जी, जी, मैं पूरी thank- कोशिश करूंगी प्रोग्राम thank- खत्म होने से पहले आपको ओके, रिपीट कर थैंक यू मैम, थैंक यू। ओके भाई, अल्लाह हाफिज। अच्छा भी टोमेटो केचप, इसके 2 से 3 खाने के चमचे। भाई पाकिस्तानी कौम जो है ना, केचप के बिना नहीं रहती। तो केचप गया, मस्टर्ड 1.5 से 2 खाने के चमचे, सारी चीज़ों को मिक्स बहुत ही अच्छा सा मिक्स करेंगे। एंड देन क्रीम। अच्छा, आप क्रीम और दूध का मिक्सचर भी डाल सकते हैं। दूध मैं प्रेफर नहीं करती कि दूध के फटने का डर होगा, तो इसलिए। अच्छा, ये मेरी टेट्रा पैक की क्रीम है, तो भाई मुझे फेंटू ज़रा इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि फिर टाइम लग जाता है भाई। पूरा 1 पैकेट है इसमें टेट्रा पैक क्रीम का। थोड़ा सा नमक पाएंगे जी, बहुत ही थोड़ा सा, कि ये क्रीमी रहे। इसको मैं ऑफ़ करूँगी और ऑफ़ करके ही डालेंगे। और इसके अलावा थोड़ी सी है ब्लैक पेपर। नाजिया है, रहीम यार खान से, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम हेलो, वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम शफराहत। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो नाजिया? माशाल्लाह ठीक ठाक, बिल्कुल। आप सुनाएं, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ बोलो। शफराहत, मुझे आपसे एक यानी कि फरमाइश करनी थी। अरे तो करो ना, राह से फरमाइशें क्या करो बस। हाँ हाँ जी, आपने कहा था ना कि आपको रोटी जो चपाती है वो फ्रीज करना सिखाएंगे, तो वो हाँ। आपने अभी तक नहीं आए सिखाया है, सारी दुनिया को सिखा दी, पूरे ज़माने को सिखा दी, बरसों पहले भी सिखा दी और अब तक पे भी सिखा दी, फिर सिखा दूंगी, कोई मसला नहीं है, दोबारा अच्छा, सिखा दूंगी। शफरात से दोबारा से वो फ्रोजन पराठे जो आपने सिखाए थे वो तो मैंने बनाए, बहुत लाजवाब, बच्चों है। को देने होते हैं अरे, आराम हाँ, सुकून हाँ। से, वो तो कोई यानी कि तो चपाती भी आप जरा से दोबारा यहाँ मैं सिखा अभी दूंगी। यानी कि अभी आप यानी कि ऐसे ही लाइव बता दीजिएगा। नहीं। यानी कि वैसे बता लाइव दीजिएगा तो मैं लाइव बनेगा, लाइव, जबानी नहीं बताऊंगी, लाइव बनाऊंगी, ठीक है। हाँ चलें, ठीक है। और हमारी लाइट आती है 11:30 बजे के बाद, तो आप ना ये रेसिपी ना रिपीट कर दीजिए, इंशाल्लाह। कर दिया करे ना एंड में। अरे मैं पूरी कोशिश तो करती हूँ, लेकिन बाज़ दफ़ा ये होता है कि भाई मुझे एकदम कह देते कि भाई अब छुट्टी का टाइम हो गया, राहत आप छुट्टी ले ले। फिर राहत क्या करे, फिर राहत को छुट्टी लेनी पड़ती है। हाँ जी, और आपको कैसे बनाना सिखा दें? टमाटर बहुत सस्ते हुए हैं, तो इसलिए हम चाहते हैं कि घर में मेरी कैसे बहन- बनाएं, तो वो बनाना सिखा दें। कि मेरी बहन एक बात सुनो, बाज़ार से केचप तुम्हें बहुत सस्ता मिल जाएगा, बर्बाद करोगी और कुछ भी नहीं होगा और वो फ्लेवर नहीं आएगा। मैं बिल्कुल क्लियर बात बता रही हूँ, क्योंकि चीज़ें जो है ना जो बाज़ार में मिलती हैं ना, भाई इसको टेस्ट करेंगे हम। ब्रेक। जी वापसी हो गई है ब्रेक्स, और आप सभी को कहती हैं बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। और आज आप सभी लोगों ने सीखा है बहुत ही आला खाना, और इस खाने में क्या है भाई, आप सभी ने सीखा है मीट पैटीज विद फ्रेंच फ्राइज विद लॉन्ग बर्गर, लॉन्ग बंस। अच्छा जी, लॉन्ग बर्गर ये बन गया है हमारा। ऊपर क्या कर रही हूँ मैं, अभी सारा असेंबल करके आपको बताती हूँ। इसको ज़रा फिनिश कर लूँ मैं, तो इसके बाद बहुत बड़ा बनेगा ये, खुला खुला बनेगा, दिल खोल के बनेगा ये। यानी आपको जो खाने के लिए मिलेगा वो ऐसा नहीं कि पैसा दिया हाथ में आपके कुछ नहीं आया। चलिए भाई, आइसबर्ग थोड़ा सा। अच्छा, मैंने कैप्सिकम लिखी है, तो कैप्सिकम जो आपने डालनी है
देखें जी, सबसे पहले तो अंदर से टेक्सचर देखें। मैंने कवर नहीं किया तो थोड़े से क्रिस्पी हैं भाई, आप कवर कीजिएगा लाजमी, 10 मिनट के लिए कवर कीजिएगा, देख लिया भाई, ताकि हम असेंबलिंग शुरू करें। तो कवर जब करेंगे तो बंस इतने अच्छे नरम बनेंगे कि आप आराम से सारा दिन लगाएं। भाई हमारे पास नहीं है इतना टाइम। अच्छा, चीज़ है, 2 टाइप्स ऑफ चीज़ मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। मर्जी है मोज़रेला लगाएं बेस में, मर्जी है चेदर लगाएं। एक जगह मैं मोज़रेला डाल रही हूँ, एक जगह मैं चेदर डाल रही हूँ। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, ये पैटी है मेरे, पैटी हमने आपने देख लिया ना किस साइज़ के बनाए हुए, इस साइज़ के। इसके अलावा थोड़ी सी सॉस हमने ग्रेजुअली डालनी है, गरम सॉस डालेंगे। और फिर से चीज़ है इसमें, जब चेदर था अब है मोज़रेला, ये आया। अब चीज़ के ऊपर आप सॉस डालेंगे, तब ये सारी जब मेल्ट होगी तो देन रियलाइज़ करेंगे कि वाह, बहुत ही आला चीज़ शेफ़ ने बताई, राहत ने। अच्छा भाई, ये सारे हो गए। यहाँ पर मैं इनको ऐसे दिखा रही हूँ आपको, ये देखिए जी, ठीक है, ये हमारे बन गए। अच्छा, अब मैं क्या कर रही हूँ ये मैं आपको एक दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये जो क्वालिटी है ना, ये जो क्वालिटी बनती है ना, ये होती है बेहतरीन जब हम ब्रेड बेकिंग करते हैं। ये देखें, बहुत ही बेहतरीन। इसको भी मैं काट के दिखा देती हूँ, मेरे पास टाइम होता तो ये पूरे ऊपर तक से ब्राउन होते और आप सब इनको देखते। देखें सॉफ्टनेस उसकी बहुत ही प्यारी, ठीक है, देख ली। संडे को रिपीट करवाएंगे प्रोग्राम, ज़रूर देखिएगा, तो आपकी सारी कन्फ्यूजन दूर होगी। अच्छा, अब क्या हो रहा है, अब मैं एक, जैसे हम कैसेरोल असेंबल करते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह से एक छोटा सा हम अपना कैसेरोल बनाएंगे। और यहाँ पर मैं इसी सेम डिश से 2 चीज़ें बन रही हैं। थोड़ी सी सॉस नीचे कोई बहुत ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं, वो खुद ही आ जाएगी। अच्छा, इसमें मैंने पिकल्ड चिलीज़ को भी शामिल किया है, तो ये आप डालेंगे। यहाँ पे जितनी भी पैटी आ गए हमारे, फ्रेंच फ्राइज़ टॉप करेंगे, अभी और टॉप होगा फ्रेंच फ्राइज़ के साथ चीज़। 2 टाइप्स ऑफ चीज़, मर्जी है, एक टाइप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पर। और जी अगेन पैटी, ठीक है जी, ये आ गई, ये आई। हाथ के हाथ चीज़ें भी हटाऊँ ना, ताकि आप खाने को देख सकें। अच्छा जी, और अब मैं सॉस डालूंगी, लेकिन थोड़ी चीज़ और डालना चाहती हूँ पैटी के ऊपर। ये आपका बेहतरीन कैसेरोल बन गया। यही ब्रेड रोल बनाइए, साथ में ये दे दीजिए, बर्गर ना बनाएं उससे, ये बना लें। और ये गर्मा गर्म सॉस इसके ऊपर आ गई है। अब आपने क्या करना है, इसको बेक करना है। इसको माइक्रोवेव में कर सकते हैं, इसको आप मेरे स्टोन ओवन में कर सकते हैं, गैस ओवन में कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक ओवन में कर सकते हैं, जिसमें चाहें कर सकते हैं। डन डना डन। बहुत ही प्यारी चीज़ें आपने सीखी हैं। इतने शॉर्ट टाइम में आपको इतना कुछ सीखने को मिल जाए तो समझे नेमत है। चलिए जी, फटाफट चीज़ें मैं हटाऊंगी। और जी यहाँ पर हमारी तैयार डिशेस आपके सामने, इसको बनाएं। अब बताएं कितने लगे हैं चांद, वो चांद तो रोज़ ही लगते हैं। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, कुछ हरा मिल जाता तो मैं वो हरा इस पर डाल देती ज़रा सा। और बहुत प्यारी डिश है ये, जो है ना, ये बहुत ही प्रेजेंटेबल। धनिया मिलेगा भाई, थोड़ा धनिया दे दो। चलें जी, देखें, मज़े करें। और बेकिंग स्टोन ओवन में, बस फिनिश। सब बेकार, बिल्कुल बेकार चीज़ें, पैसे खर्च करें। आपके घर में अगर कम बेकिंग होती है तो डेफिनेटली आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा करते हैं, बहुत फ्रीक्वेंटली करते हैं, और सबसे बढ़कर अगर क्वांटिटी ज़्यादा है, तो फिर आप ख़रीदना चाहें तो ख़रीद लें, और अगर मैनेज कर सकते हैं तो मैनेज करें, ठीक है। आप यकीन जाने, मैं अपने घर में इस्तेमाल करती हूँ। हालांकि कौन सी कैटेगरी का अवन है जो मेरे पास नहीं है,
लेकिन जो मेरी कैटेगरी है वो सबसे आला है। हाँ जी, कौन है? अच्छा जी, सबाएं शकरगढ़ से, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है शेफ राहत आपा? शेफ राहत बिल्कुल ठीक ठाक है। मेरी जो शेफ होती है वो आपा नहीं होती। हाँ बोलो। ओके ओके ओके। कैसे हो? आपकी तबीयत ठीक है ना? मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसी हैं? बस अल्हम्दुलिल्लाह, हम ठीक ठाक हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा प्रोग्राम है आपका। हम हर रोज देखती हूँ मैं। बहुत शुक्रिया आपका। हाँ। आपके जितनी तारीफ की जाए कम है। अरे बहुत शुक्रिया। हाँ, जी बोलो। हाँ, आप जो कुछ भी बनाते हैं हम नोट कर लेते हैं ठीक है, और ट्राई भी करते हैं, अच्छी चीजें बनती हैं। बहुत अच्छा लगा भाई। हाँ जी। क्या कहना चाहेंगे एक और? दफा जी शेफ, एक दफा आपने अचार बनाया था वेजिटेबल। अरे कल तो बनाया है, कल बनाया हाँ, है। तो कल मैंने प्रोग्राम नहीं देखा था, हमारे यहाँ लाइट नहीं थी। अच्छा ठीक है। तो आपने उसने क्या डाला था? अब आपकी आवाज़ रुक गई। मेरे भाई बताएं क्या क्या कहा इन्होंने? सिरका अच्छा, डालते थे ना आप अचार में? 1 तिहाई प्याली सिरका है। जितनी क्वांटिटी हाँ। मैंने बताई है उसमें आप 1 जी। तिहाई प्याली सिरका डालेंगी, सफ़ेद सिरका। अच्छा, किसी भी डब्बे में डाल सकते हैं? नहीं नहीं नहीं, देखो सबसे अच्छी चीज़ क्या है अचार डालने के लिए? एक तो शीशे का बर्तन होना चाहिए। अगर वो नहीं है, मर्तबान भी मिलते हैं बाजार में। जी, जी। वो चाइना वेयर के होते हैं, मिट्टी के ही होते हैं, लेकिन वो ग्लेज्ड होते हैं। अचार उसमें रखो, नहीं तो मिट्टी के बर्तन में जो कि ग्लेज्ड हो उसमें रखो, ठीक है? और जो कि ढका जा सके, जिसका ढक्कन भी हो, उसमें रखना। प्लास्टिक में मत रखना। और इसके अलावा मेटल के किसी बर्तन में ना रखना। अचार को जब भी मिक्स करोगी ना, हमेशा शीशे के बर्तन होने चाहिए या फिर प्लास्टिक हो। प्लास्टिक का थोड़ी देर इस्तेमाल करना, उससे ज़्यादा नहीं। प्लास्टिक की बोतल में तो अचार को बिल्कुल भी नहीं रखना, ठीक है? जी। तो हमेशा ये वाले बर्तन होने चाहिए। कल प्रोग्राम थोड़ा था ना, तो आप सभी जानते हैं कि जब मैं कोई चीज़ आप लोगों को सिखाती हूँ तो मैं सारी चीज़ें उसकी बताती हूँ, यहाँ तक कि उसके बर्तन, उसको मिक्स करना, उसको रखने का तरीका, हर चीज़ मैं आपको सिखाती हूँ। लेकिन जाहिर है कि अब आप जानते हैं कम वक्त में मैं कितना बोलूँगी, मैं अपनी ताकत से बढ़ के बोल रही होती हूँ। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा बातें आप तक पहुँचा दूँ। तो ये फॉलो कीजिएगा, इंशाअल्लाह अज़ीज़ बहुत अच्छा बनेगा। ये मैं दिखाना चाहूँगी भाई। बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया। देखें जी, ये हमारे अभी बेकिंग के लिए तैयार हो गए हैं। थोड़ी देर में हम इसे भाई कोशिश करेंगे, कर रहे नहीं तो भाई छुट्टी तो छुट्टी। अच्छा जी, हो गया है छुट्टी का टाइम। चांद गिनेंगे कितने लगे हैं और आप सभी मुझे बताएंगे। आपसे होने वाली है मुलाकात अगले प्रोग्राम में। क्या होगा? बहुत ही शानदार, आपकी फरमाइश पर होगी मुलाकात अगले प्रोग्राम में इंशाअल्लाह अज़ीज़। अल्लाह हाफिज़।